मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, अगर आप किसी फार्मा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब मेडिकल रैप हैं, और चाहते हैं कि आपकी जॉब बिल्कुल स्टेबल रहे, अस्थायी रहे, आप लंबे समय तक किसी फार्मा कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपका कैरियर बिल्कुल अच्छा हो, भविष्य उज्जवल हो, उसमें आपका स्टेबिलिटी हो, बार बार नौकरी जाने का खतरा ना रहे और आपको इधर उधर कंपनी चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो नंबर वन, आप सबसे पहले जिस कंपनी में ज्वाइन करते हैं उसका जो भी नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म कंडीशन है उसको आप ऑफिशियली बिल्कुल पूरा करें। मतलब अगर कंपनी कहती है कि हमको 10 कॉल करना है तो 10 कॉल करें, जिस मीटिंग को अटेंड करने के लिए कहती है उस मीटिंग को अटेंड करें, जब समय पर बोलती है कि हमको रिपोर्ट रिटर्न चाहिए तब रिपोर्ट रिटर्न दीजिए। अगर आप ये सब सारी बातों को करेंगे तो आपकी नौकरी में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। नंबर टू, ऑलवेज बिकम वेरी डिसिप्लिन्ड। मतलब कहने का मतलब आप अपने सीनियर्स के साथ, चाहे आपको रिपोर्टिंग अथॉरिटी है या उनके सीनियर्स हो, आरएसएम हो, एरिया मैनेजर हो, जेडीसीएम हो, या कंपनी के जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, उनके सामने आपका बिल्कुल डिसिप्लिन रहना जरूरी है। और ऐसे कोई भाषा का प्रयोग न करें, ऐसी कोई बात को प्रयोग न करें जिससे उन लोगों का ईगो हर्ट हो और लगे कि आप जो है बिल्कुल, मतलब भाषा का मर्यादा का ख्याल नहीं रखते हैं और आपको बोलने का ढंग नहीं है, आपको बोलने का मैनर नहीं है। इस तरह का कभी गलती से भी भाषा का उपयोग न करें जो किसी को बात को हर्ट करे, ईगो को हर्ट करे। नंबर थ्री, कंपनी का जो टारगेट है उसको आप हमेशा प्रयास करें कि आप फुलफिल करें, उसको अचीव करें। क्योंकि जैसे ही आप कंपनी के अगर नियम से अनुसार कॉल कीजिएगा तो आपका कंपनी का टारगेट भी फुलफिल हो जाएगा, कहीं कोई बात नहीं है। अगर आप कंपनी का टारगेट नहीं फुलफिल कर पाते हैं, नहीं अचीव कर पाते हैं, तो कंपनी को ऐसा कम से कम लगना चाहिए कि इसका प्रयास पॉजिटिव वे में है, इसका एफर्ट्स में कहीं कोई कमी नहीं है, और इसलिए इसको हमेशा मौका दिया जाए। हो सकता है भविष्य में टारगेट को अचीव करें। नंबर फोर, आप ऑलवेज प्रयास कीजिए कि इंसेंटिव कमाएं। जब आप फार्मा कंपनी में हैं तो जब तक आप इंसेंटिव नहीं अर्न करेंगे आप फाइनेंशियली रीच नहीं हो सकते हैं। और फार्मा कंपनी में आप हैं तो आपको नौकरी के साथ साथ आपको फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत बनाना भी आपका प्राइम ड्यूटी है, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और फार्मा कंपनी में आप ग्रो कर सकें। और नंबर फाइव, आप ऑलवेज जो है प्रयास कीजिए कि नए ब्रांड को बिल्ड करें। जब तक आप ब्रांड को बिल्ड नहीं करेंगे आप अपने फ्यूचर को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। हर कंपनी चाहती है कि ब्रांड मेरा स्ट्रॉन्ग हो, ब्रांड का ज़्यादा मूवमेंट हो, नया नया ब्रांड बिल्ड हो, मार्केट में पॉपुलरिटी बढ़े, मार्केट में रेवेन्यू बढ़े, मार्केट में सेल बढ़े। मतलब बिल्ड योर ब्रांड जस्ट टू बिल्ड योर फ्यूचर। जैसी कंपनी का ब्रांड बिल्ड होगा आपका फ्यूचर बिल्ड होगा, आपका फ्यूचर बनेगा। कंपनी का सेल अगर ज़्यादा होगा, कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा होगा, तो आपका सैलरी पैकेज, टीए, डीए, इंसेंटिव सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। नंबर सिक्स, ऑलवेज अवॉइड एक्सपायरी ब्रेकेज इन योर एरिया या कंट्रोल एक्सपायरी ब्रेकेज ऑफ योर एरिया। दोस्तों, क्या होता है कि कंपनी का एक ह्यूज लॉस होता है एक्सपायरी ब्रेकेज के सेक्टर में, देखिएगा। तो अगर आपका ये प्राइम ड्यूटी है कि हर बार हर मंथ आप मॉनिटर कीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट आपका, मतलब स्टॉकिस्ट के सेल्फ में या तो केमिस्ट के सेल्फ में नियर एक्सपायरी पड़ा है। जैसे ही आपका अगर 6 मंथ का को अगर नियर एक्सपायरी है तो उस पर आप बिल्कुल जी जान लगा दीजिए उसको लिक्विडेट करने में। क्योंकि एक्चुअली देखिएगा तो एक्सपायरी जो होता है एक्चुअली ह्यूज लॉस ऑफ द कंपनी होता है। मतलब कंपनी का पैसा गया, मतलब आपका पैसा गया। मतलब आपका जब कंपनी का अगर पैसा चला जाएगा मतलब यू हैव लॉस्ट योर ओन मनी, मान के चलिए आप। तो जैसे ही कंपनी का लॉस को बचाइएगा तो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ही को बेनिफिट होगा। इसलिए कंपनी को ह्यूज लॉस से बचाना एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एक एमआर की प्राइम जिम्मेवारी भी है। और आप हमेशा मॉनिटर कीजिए कोई प्रोडक्ट आपका डेड ना हो, कोई प्रोडक्ट आपका एक्सपायर ना हो। थोड़ी बहुत एक्सपायरी तो होते ही रहती है। अगर कंपनी का अगर जितना टर्नओवर है उसका अगर आधा परसेंट होता है एक्सपायरी, मैक्सिमम अगर 1% होता है एक्सपायरी, वो ज़्यादा मायने नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस या ह्यूज एक्सपायरी नहीं होना चाहिए, ये आप गांठ बांध के रखिए, इसको हमेशा अवॉइड कीजिए। इसमें क्या होता है, जैसे आप नियर एक्सपायरी पर एक्टिव रहिएगा
तो कंपनी की नज़र में भी आप हीरो बन जाइएगा। कंपनी आपको बहुत रिस्पेक्ट करेगी, रिगार्ड करेगी और मान के चलेगी ये मेडिकल रैप मेरे लिए प्रॉब्लम शूटर है। तो आपको जब कभी ज़रूरत पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, कंपनी में प्रमोशन देने के लिए, आपको कंपनी याद करेगी। एक बात याद रखिए, अगर आप इन 6 बातों पर ध्यान दीजिए कि आपकी नौकरी बिल्कुल स्टेबल रहेगी, आप बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ काम कर सकेंगे और एक ही कंपनी में हो सकता है आप रिटायरमेंट भी ले लें। तो इन छोटी छोटी बातों को जब ध्यान रखिएगा तो आपका भविष्य, आपका फ्यूचर उज्जवल होगा, आप कंपनी में ज़्यादा अच्छे तरह से ग्रो कर पाइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।